सब लोगों ने योजना बनाई, क्योंकि निसार भाई उस समय नाविक का कार्य करते थे, बंजारा भाई ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे। सब लोगों ने एक साथ योजना बनाकर जून के महीने में अंग्रेजों को, दसों हजार अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क गई और पूरा देश अंग्रेजों के पीछे लठ लेके दौड़ा और हमारे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेजों को खंडेर दिया। लेकिन साथ ही देश के उन हरामी हिस्टोरियनों ने जितने भी देश के हिस्टोरियन हैं, हरामी, नमक हरामी, गद्दार, कोई कहे कि किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, अगर वो हरामी गद्दार नहीं होते तो हमारे क्रांतिकारी बलिदानियों का नाम इतिहास में अंकित नहीं होता क्या? 167 निशानों को सती चौरा घाट पर फांसी दी गई, किसी इतिहास में अंकित है क्या? 1857 में 19 जून को हजारों अंग्रेजों को रानी माजरा गंगा में काट कर बहा दिया, किसी ने लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देश के लोग तो उनकी जी हजूरी करते थे और हमारे लोग उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए मैं सभी लोगों को, आज हम पहले जुर्मी थे, पहले हम लोग जुर्मी थे, अब आजकल जुर्मी है। जब हमारी सरकार आई, देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के जमाने में हम सिर्फ जुर्मी थे और जब देश में हमारी सरकार आई तो आदतन जुर्मी हो गए। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, जब पहली बार चुनाव हुआ लोकसभा की 17 सीटों पर 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, 2 वोट महात्मा गांधी को मिली थी, 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिली थी। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और बोले नहीं, प्रधानमंत्री मुझे बनना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से महात्मा गांधी बनना बढ़े थे, उन्होंने पगड़ी रख दी। और हमारे आज भी समाज में ये रीति है, कोई अपनी पगड़ी किसी के चरणों में रख ले उसकी इज्जत करता है, नहीं करता है। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन उस समय 23 विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने औचक निरीक्षण किया, पूछा ऐ क्रांतिकारी साथियों कैसे हो? बोले क्या खाक अच्छे हैं, पहले तब भी अच्छे थे, आज तो और दुर्दशा हो गई। क्या हुआ? बोले हमारे साथी छूटे ही नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने औचक निरीक्षण किया और हमारे सारे साथी उन जेलों में बंद थे, उन सबको जेलों से छुड़ाया। बोले साहब अब हम जी के क्या करेंगे, हमारी तो जमीन साइड चली गई। उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये एक्ट पारित किया कि 30,000 तुम्हें प्रदेश सरकार देगी, 30,000 केंद्र सरकार देगी और 1857 के अमर शहीद परिवारों को 3 फीसदी तक पेंशन मिलेगी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया और हमारे क्रांतिकारी भाइयों को झूठे क्यों छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने हमको डिनोटिफाई कर दिया। इस कांग्रेस सरकार ने हम पर आज जुर्मी का एक मुहर लगा दिया, ठप्पा लगा दिया और हम उस दिन से आज को जुर्मी बना दिया। क्या दोस्तों आप उस ठप्पे को हटाना चाहोगे या नहीं हटाना चाहोगे? कितने लोग हटाना चाहेंगे? जब हटाना चाहोगे तो आज से ही सारे लोग माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का साथ